आज बाजार अच्छा कर रहा है। अब तो प्रीवियस हाइस ब्रीच करके 25,070 थोड़ा ठंडा पड़ा था जब मानस से चर्चा कर रहे थे आवाज़ हेल्पलाइन में। उसके बाद अब देखिए वापस तकड़ा रिबाउंड, अब दिन के हाइस पे आके कामकाज होता हुआ। खैर, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकटरमन नारायणन सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। वेंकटरमन सर, वेलकम ऑन द शो। अच्छा, आप आ रहे थे उससे पहले मैं ऐसी प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स की प्रेस रिलीज वगैरह देख रहा था। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का हमेशा से लोगो रहा है, वो स्क्रीन पर आएगा भी। द माइंडफुल आईटी कंपनी, बॉर्न डिजिटल, बॉर्न अजाइल। और जो अर्निंग्स प्रेजेंटेशन था उसकी पहली अपफ्रंट पन्ना ही था कि 96% हम डिजिटल हैं, 94% अजाइल हैं। अभी डिजिटल है उसका तो गणित समझ में आया, एजिलिटी कैसे डिसाइड करिए आपने कि हम कितने अजाइल हैं, और ये एजिलिटी आपके कंटेक्स्ट में है क्या? नहीं, ठीक है। धन्यवाद और शुक्रिया फॉर हैविंग अस ऑन द शो। पहले तो बॉर्न एजाइल बॉर्न डिजिटल, ये जो हमारा टैगलाइन है, ये तो अभी तकरीबन 7-8 साल हो चुका है। एजाइल जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी होती है। तो इसका दो अर्थ है। एक तो डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, और दूसरा एक फिलोसॉफिकल भी। जो भी काम हम करते हैं उसमें एजिलिटी तो बना ही रहता है। तो दैट्स व्हाई इट हैज फाउंड इट्स वे इनटू आवर टैगलाइन। आप समझ गया। तो जो भी आप कर रहे हैं एजाइल हो आप, ठीक है। मैंने भी 94% एजाइल आपने कैसे चुना? खैर ठीक है। अच्छा, अब Q4 के नंबर्स स्क्रीन पर आएंगे। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ Q4 में 1.1% ऊपर थी सीक्वेंशियली। अच्छा, Q4 फीका होगा, पर मैं देख रहा था पूरा साल तो ग्रोथ बढ़िया रही। FY25 ओवर FY24 कांस्टेंट करेंसी में 25-26% का जंप देखने को मिल रहा है। तो फिर ये Q4 फीका जो था, ये क्या सीजनैलिटी के चलते था या कोई और भी रीजन था? नॉर्मली आईटी इंडस्ट्री में Q3 सीजनली वीक होता है। तो Q3 में भी हम 8%, 8% का ग्रोथ दिखाया था कांस्टेंट करेंसी में। जैसे हमने बताया था कि कॉन्फ्रेंस कॉल में, देयर वाज वन कस्टमर हु एक्चुअली वी हैड टू स्टॉप वर्किंग। उन्होंने पेमेंट नहीं कर रहा था, तो तकरीबन 1.5 मिलियन का राइट ऑफ हमने लिया था Q4 का फाइनेंशियल्स में। तो 1.5 मिलियन का राइट ऑफ, मान लीजिए वो तो P&L इम्पैक्ट हो गया, और 1.5 मिलियन का रेवेन्यू भी बंद हो गया। तो अगर आप देखोगे कि अगर वो 1.5 मिलियन था, तो हमारा ग्रोथ तकरीबन 2 के ऊपर आसानी से चला जाता, 2-2.5% तक। तो आशीष, ये होता है कि आई हैव टू नाउ कवर अप फॉर दैट एंड अगेन डू वेल। तो उस कैलकुलेशन से हिसाब से हमने 1% किया है। वो इन माई माइंड इट्स अ डिसेंट फाइट बैक इन द फेस ऑफ, आई शुड से, वेरी शॉर्ट टर्म एडवर्सिटी, ये जो कस्टमर के कारण जो हुआ था। बट that is what happened in Q4, but we are looking at a reasonably good, decent year in FY26. तो एक क्लाइंट का इश्यू था, उसका धंधा भी और उससे आने वाले रेवेन्यूज भी जो एडजस्ट हुए, ठीक है। तो Q4 एक एबरेशन के तौर पे। अच्छा, जब रेवेन्यूज की बात हुई नटराजन सर, नारायणन सर, तो हमारे 2031 के टारगेट्स हैं 1 बिलियन रेवेन्यूज अचीव करेंगे, मतलब $100 करोड़ हम पहुंचेंगे। FY25 में हम थे $24 करोड़ पे, हमने FY25 एंड किया। यानी कि अगले 6 सालों में 27% का CAGR रेवेन्यूज में, 27% की दर से रेवेन्यू बढ़ेंगे, तब जाके हम वो 6 साल बाद टारगेट अचीव कर रहे होंगे। काफी एग्रेसिव है, क्या वाकई अचीवेबल है? कैसे परस्यू करोगे आप? ऑर्गेनिकली एनवायरमेंट को देखते हो तो चैलेंजिंग है, थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्या इसमें काफी इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव, अधिग्रहण वगैरह का तड़का ऐड करोगे क्या आप लोग? तो पहले तो यह है कि हमको एक अच्छा ग्रोथ प्लेटफॉर्म सेट करना है। तो ये हो गया। आई वोंट से दैट इट्स डन। इट्स लार्जली जो भी हम काम करते हैं वो ग्रोथ प्लेटफॉर्म बनाने की फोकस में होते हैं। इफ यू लुक एट इट, पिछले 3 साल में हमने CAGR 22.1% वी हैव ग्रोन, रुपी टर्म्स, डॉलर टर्म्स, जो भी हो। सो ग्रोथ इंजन तो है।
and it's both organic and inorganic. तो ये क्या होता है कि I can't tell you that all of this 27% growth that you have said, it's a very easy to calculate. up to we are at X million, 2031 में 1 billion का run rate. So it can be a run rate, it can be an exit. We have to go at 27%. It is a tall order. I'm not saying no. The point is there is a certain aspirational element also to that. If you don't keep targets of such, so then you become just like any other, slow growing company or a slow progress company. Second part is the growth is going to come from both, organic and inorganic. वही हमारा strategy रहा है, and we are looking consistently for companies to add to our portfolio. The difficulty always has been to make sure that we are a digital agile company, a culture है, so we have to look at what we acquire from the lens of not disrupting the overall, company structure. जो भी रहता है, because M&A थोड़ा बहुत risky है. It looks very fancy. Company खरीद लो, add कर लो, but it's finally IT company is all about culture. So you have to match that. कह रहे हो ये $1 billion का जो टारगेट है लार्जली एस्पिरेशनल है, पर हाँ कोशिश होगी उसे अचीव करने के लिए ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली दोनों इनिशिएटिव्स के थ्रू. अच्छा, मैंने शुरुआत में कहा था कि FY25 की पूरे साल की ग्रोथ तो अच्छी थी, 25-26% कांस्टेंट करेंसी में उछाल था, पर एक बात नोटिस करेंगे तो मार्जिन्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के मार्जिन्स का बार स्क्रीन पे रखिएगा. FY23 में 24% थे, FY24 में रिड्यूस होके 21 और अब और फर्दर रिड्यूस होके 17-17.5% पे आके खड़े हुए हैं. ये ऐसा हो रहा है क्या ग्रोथ इन ल्यू ऑफ मार्जिन्स, यानी कि मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है उस ग्रोथ को लाने के लिए? ये वो तस्वीर है क्या? नहीं, ये हमारा कॉम्प्रोमाइज हमने किया है. कॉम्प्रोमाइज ठीक वर्ड नहीं है. इट इज बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. वी हैव इन्वेस्टेड इनटू जनरेटिव बिजनेस एआई सर्विसेज. हमने हमारा कंपनी स्ट्रक्चर को बदल के BU स्ट्रक्चर से वर्टिकलाइज कर दिया है. हमने 6 वर्टिकल हो गए. अभी वर्टिकल्स को लीड करने के लिए, हर वर्टिकल को लीड करने के लिए एक ग्रोथ पर्सनालिटी चाहिए या सेल्स ऑफिसर चाहिए. उसको कहते हैं कि न्यू सेल्स. सो चीफ ग्रोथ ऑफिसर और एक कंप्लीटली न्यू सेल्स टीम हमने लगाया है. तो दैट इज अ टीम ऑफ 7 to 8 people in US. So it doesn't come cheap. Second is your investment into generative AI business services. तो उसमें भी तकरीबन 30 to 35 crores is the minimum हमने spend किया है. So if you take a look at it, if you adjust my financials for the investments that I've done in the generative AI business services, which has got about 100 people running at about 35 to 40% utilization. तो हमारे business में तकरीबन 75% पे चलना चाहिए business. नहीं तो we'll keep losing money. But in the initial stages, I can't. You have to, make that investment. So अभी आप इसको कुल मिला के देखेंगे तो तकरीबन 45 to 50 crores का इम्पैक्ट पड़ चुका है हमारा पिछले बैलेंस शीट में. तो उसको बेसिकली मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप इस समय धंधे में इन्वेस्ट कर रहे हो. तो ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन दाग अच्छे हैं टाइप से, आप उसका आगे फायदा मिल रहा होगा. पर फिर भी मेरे जहन में एक फॉलो अप था क्योंकि पिछले FY25 और FY24 यूटिलाइजेशन कर्मचारियों के इंप्रूव हुए थे. कुछ हद तक ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसका इंपैक्ट होगा, लेकिन यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहे हैं. एक लीवर इतना अच्छा कर रहा था, फिर भी मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन था. तो एक जहन में सवाल था, क्या प्राइसिंग कल्प्रिट है? वो भी प्राइसिंग कट्स झेलने पड़ रहे हैं आपको, नई डील्स आ रही हैं उसके लिए एग्रेसिवली बिड करना पड़ रहा है जिसमें रियलाइजेशन संडे. ये हो रहा है क्या मार्केट प्लेस में? नहीं, there are no price wars at least. जहां तक हमारे बिजनेस में देखें कि 95% बिजनेस इज existing business, यानी कि अब जो कस्टमर अब है उनका रिन्यूअल होता है और उनका नया बिजनेस आता है. तो उसमें जो देखने को मिला है कि there is no pricing pressure. मगर ये हुआ है, we have now expanded a lot more into Middle East because of our acquisition of the Gabs business, or the Middle East business में हमने acquire किया. That is growing. It was about $4.5 million. अभी वो तकरीबन $10, $11, $12 million पे चल रहा है. Artha business or the business of pure software takes us to East to
Southeast Asia, उधर पे हम बिजनेस कर रहे हैं. We have got a fair amount of business share in India, 14.6%. So all this is not at a similar rate to America. That's the only rate impact that we are seeing. मगर profitability जहां तक आप देखेंगे तो almost all of them are relatively comparable. Just if you look at rate in isolation, rates are different for different markets, but profitability की जहां तक की सवाल है, we are okay, which is why you have seen that operating margin continues to be in the 20-21% kind of range. Utilization was largely because of GBS का थोड़ा बहुत we had an impact. और पिछले साल ने 24 में we had onboarded about 300 campus joinees. उनको थोड़ा टाइम लग जाता है यूटिलाइजेबल बिलेबल होने में, तो उसका भी इसीलिए बाउंस बैक कर रहा है. अच्छा वेंकटरमन सर, आज इतना ही. अदरवाइज जहन में तो और भी कुछ सवाल थे, लेकिन अब थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए. अब HDB फाइनेंशियल्स, वो HDFC बैंक का आर्म सब्सिडरी, जिसका IPO अगले हफ्ते वेडनेसडे को खुलने जा रहा है. डिटेल स्क्रीन पर आएंगी जब ग्राफिक्स प्ले आउट होंगे. कंपनी के MD और CEO जी रमेश साहब से बात करी मिताली ने. सुनिए. वेलकम टू CNBC आवाज़. बहुत बहुत बधाई आपके नए IPO के लिए. आपका मेरा जो क्वेश्चन है वो यही रहेगा कि IPO साइज कितना है और आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे अपने IPO के बारे में. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे. हमारा IPO साइज 12,500 करोड़ का है. उसमें से 10,000 करोड़ OFS है जो हमारे प्रमोटर HDFC बैंक बेचेंगे. 2,500 करोड़ का प्राइमरी है जो हमारे टियर 1 कैपिटल ऑगमेंटेशन के लिए है. हमारी कंपनी अभी 17 साल पुरानी है. हमारे पास 1700 से ज़्यादा शाखाएं हैं और मोर देन 19 मिलियन कस्टमर्स. हमारी बिजनेस सिर्फ रिटेल लेंडिंग की है. हम सिर्फ रिटेल लेंडिंग करते हैं. हमारे टॉप 20 कस्टमर्स जो है लेस देन 0.4% ऑफ आवर AUM है. सो आपको उससे अंदाज़ होगा कि हमारा बुक कितना ग्रैनुलर है. राइट सर. सर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हाउ हैव यू अराइव्ड ये जो वैल्यूएशन है इन कंपैरिजन टू दूसरी जो लिस्टेड पीयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में? राइट. सो हमारी बिजनेस जो अच्छी स्केल्ड बिजनेस है, ग्रैनुलर बिजनेस है और एंड इट्स अ लार्ज बिजनेस दैट वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट retail lending NBFCs in the country. We have been on the road shows last 3-4 महीनों से. We've been on the road shows, met many investors and arrived at the price. हमारे जो BRLMs हैं, they will decide and we have taken their advice to arrive at the final price. राइट सर. सर बहुत टाइम से ये जो कंपनी है ये अनलिस्टेड सेगमेंट में देखी गई है, तो वैल्यूएशंस के लिहाज से प्राइवेट प्लेसमेंट जो लास्ट हुआ था और अभी के वैल्यूएशंस में कितना इवॉल्व हुआ है, उस पर थोड़ा लाइट डालिए प्लीज. राइट. सो लास्ट टाइम हमने जब कैपिटल रेज किया था वो 2017 में था. आफ्टर दैट वी नॉट रेज कैपिटल. हमारी जो ग्रोथ हैज बीन 3x बिटवीन 2017 एंड नाउ. हमारा बैलेंस शीट in 2017 was about 34,000 crores और अभी 1,07,000 crore है. So about 3x growth हुआ है from the last time we raised capital. So with the capital raise और जो हमारी accrued profits है उससे हमने कंपनी को grow किया है 3x over the last years. And so to that extent हमारी जो valuation है we believe is fair from the last time. राइट सर. सर जो IPO प्रोसीड्स आने वाली है उससे इक्विटी कैपिटल में बूस्ट आएगा, तो हाउ डू यू सी कि इसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लेवरेज रेशियोज पे कैसा पड़ता हुआ नजर आएगा? सो देखिए अभी हमारी 2,500 की जो प्राइमरी है, हमारी नेटवर्थ एज ऑन मार्च 31st 2025 15,800 crores की है. सो हम वी आर नॉट रेजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. सो द वे वी थिंक अबाउट इट इज दैट हमारी जो लेवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो है इट्स अबाउट 5.9 अगेन एज ऑन मार्च 31st 2025. So there'll be a marginal reduction with the additional of capital. It's not something that will materially affect our ROAs or it'll.
बढ़िया, वापस 25,000 ठंडे पड़े, उसके बाद वापस और गस्टों के साथ मूव्स दिखाते हुए भारतीय बाजार। ये देखिए 250 पॉइंट ऊपर। अच्छा, कल सुबह वैसे चर्चा हो रही थी कि फीलिंग आ रही है, सब कुछ स्टैकअप हो रहा है, निफ्टी के चलने की तैयारी है। कल तो ज़रूर एक्सपायरी रिलेटेड टसल चल रही होगी, लेकिन आज फ्राइडे को फाइनली जाके स्क्रीन जैसी सुबह कल थर्सडे सुबह चर्चा हुई थी वैसी अब रिजॉइस करती हुई नजर आ रही है। आप लोग आई एम श्योर इस शो के बाद कमाई का अड्डा में उस पर डिटेल में बातचीत करोगे, लेकिन वाकई क्या बढ़िया मूव्स फाइनली आए। कल वाली फीलिंग आ जानी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली कल ना थोड़ा सा एक्सपायरी की वजह से शायद मार्केट रुक गया। Exactly, लेकिन ये आई थिंक चैनल पर हमने लगातार कई दिनों से बात की है कि जियोपॉलिटिकल वीकनेस से जब भी गिरावट आती है नॉर्मली उसमें बाइंग आती है। फिंगर्स क्रॉस्ड, ट्रम्प साहब को कोई भरोसा नहीं है वीकेंड पे उठ के कुछ फिर बोल दे, लेकिन फिंगर्स क्रॉस ये शायद एक अच्छा मूव मार्केट। और वो फीलिंग वाकई स्ट्रांग थी, बढ़िया स्क्रीन पे वो तेजी इवेंचुअली आई है। दो पॉकेट्स हैं, आरबीआई ने जो फाइनल नियम रखे उससे रिलेटेड सारे स्टॉक्स बढ़िया मूव दिखा रहे हैं, और दूसरा रीबैलेंसिंग का समय, रीएडजस्टमेंट्स होने हैं, उससे पहले काफ़ी सारे स्टॉक स्क्रीन पे जो तेज़ी आ रही है वही वो पॉकेट्स हैं जिनकी तैयारी हो रही है इनफ्लोज आउटफ्लोज की। तो ये सब पॉकेट्स जड़ा पे रखिएगा। खैर, ये सब कमाई का अड्डा में डिटेल में डिस्कस हो रहा होगा। अभी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार।